सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान भाइयों, हमने जो है यहाँ पे इस दुकान का धान की वैरायटी पे बहुत ही अच्छा जानकारी दिया है भैया ने जो है, वो वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा। साथ ही साथ कुछ जिंक है, कुछ सल्फर है, कुछ घास की दवा है, तो इस पे भी हम एक वीडियो छोटा सा बनाने वाले हैं साथियों। हो सकता है यह आपकी जानकारी के लिए अच्छी हो। तो शुरू करते हैं हम लोग। जी बताते चलिए। देखिए, मेरा नाम मुन्ना कुशवाहा है। जी मेरी दुकान का नाम है किसान बीज भंडार, जी, जो कि दुर्गावती। दुर्गावती के बाजार में माना मेरी दुकान है। जी ठीक है। जिंक सल्फेट ये आपको एरिज कंपनी का है, जी जो कि जी इसका काम है खेत में, जैसे कि जिंक के कमी से तमाम तरह का रोग आता है। जी पहला है जैसे कि जिंक के कमी से पौधा बौना होने लगता है, छोटापन होने लगता है। जी दूसरा है जैसे कि जिंक के कमी से आपके पौधे में खैरा रोग बोला जाता है। एक तो वो माना चित्ता टाइप का जगह जगह हाँ यानी पत्तियों पर दिखाई देने लगता है। जी तो इसके डालने से आपका हाँ उस रोग का निवारण होगा। ठीक है। जो कि अगर जिंक का कमी रहेगा मट्टी में, तो पौधा का जैसे कि उपज कम होगा। इसलिए जिंक का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों को। बस इसका तो और कब करना चाहिए? हाँ, इसका जैसे है कि ये आपको जो जिंक सल्फेट है यह एरिज कंपनी का है। 1 किलो इसका 1 एकड़ में यूरिया के साथ फर्स्ट या दूसरा राउंड में इसको यूरिया के साथ छिड़काव करना चाहिए। और इसका मान कर चलिए कि मिला जुला करके पहले ही मतलब फेज में इसको खाद के साथ मिला करके करना चाहिए। और इसके साथ दोस्तों कभी भी डीएपी का प्रयोग जिंक के साथ नहीं करना चाहिए, कभी भी न करें। हाँ। यह स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है, मिट्टी के लिए भी नुकसानदायक है, दोनों नुकसानदायक है। जी हम लोग ये भी एरिजे कंपनी का इसका सल्फर है जी, जो कि इसका नाम है मार्बल सल्फर। मार्बल के नाम से आता है, 80% WDG है। ठीक है। ये जैसे कि फंगीसाइड जो कि पौधे में फंगस लगता है उसके रोकथाम में अच्छा काम करता है। किसी भी प्रकार का फंगस यानी पौधा पीलापन होने लगे, या आपको ये बोलते हैं पौधा चल नहीं रहा है, हरापन कम है, तो इसके डालने से आपका जैसे कि ये भी मट्टी का चीज है, मट्टी में अगर कमी आता है सल्फर का, तो ये सब तमाम तरह का रोग पौधे पर दिखलाई देने लगता है। तो इसका भी डीएपी या जिंक के सल्फर के साथ, इसका यूरिया के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका पौधा हरा भरा रहेगा, कोई किसी प्रकार का फंगस रोग नहीं लगेगा। जो लोग कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का प्रयोग करते हैं उसके जगह आप इसका प्रयोग करें। मिट्टी के लिए भी लाभप्रद है। अच्छा, यूरिया और डीएपी दोनों के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मात्रा कितना होना चाहिए? जैसे कि कम से कम एकड़ में WDG जो होता है, तो मान कर चले कि पहले हम लोग 1 किलो एकड़ में छिड़कवाते थे, 1 किलो प्रति एकड़। लेकिन आज जो माना जैसे कि इसका एवरेज बढ़ गया है, कम से कम एकड़ में 2 किलो इसका मात्रा फेंकना चाहिए। अच्छा, एरिज कंपनी का है, क्वालिटी इसका अच्छा है, तो इसका रेट एक बार बता दीजिए। इसका रेट रिटेलर जैसे कि रेट है जो वो 120 रुपया रेट है। 120 रुपया प्रति किलो है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या चीज है? ये लहर है। ठीक है। अच्छा, लहर है, ये कोरोटेक कंपनी का है। अच्छा, कोरोटेक। इसका जैसे जैविक है, जैविक जड़ी बूटी यानी समुद्री शैवाल जो होता है, माना घास होता है, वो इससे वो माना बनाया जाता है। अच्छा। इसका काम है जैसे कि खेत में डालने पर डाई या यूरिया के साथ डाल दीजिए, तो ये जैसे कि सूर्य के प्रकाश को संश्लेषण करता है, पौधा अधिक से अधिक मानव संश्लेषण करेगा। हाँ, और उसी की उपस्थिति में पौधा अपना भोजन बनाता है। और पौधा विकास के लिए यानी कि ग्रोथ बहुत अच्छा काफी कराता है इसके साथ अगर इसको डालने पर खेत में पौधा का बियाण बहुत काफी आएगा।
और इसका काम है लंबा अवधि तक हरियाली को टिकाए रखना। पौधे के हरियाली को बहुत लंबे अवधि तक बना कर रखता है। ये काम करता है माने 45 से 50 दिन तक एक खेत में काम करता है। और सबसे बड़ा इसका खासियत कि मट्टी में जो छींटता आता है और सा केमिकल है कि मट्टी में डालने पर मट्टी का जो संतुलन है थोड़ा सा पीएच मान चेंज होता है। लेकिन ये अगर लगातार आप 4-5 बार इसको उपयोग कर दीजिए तो आपके मट्टी के संतुलन को बनाकर रखेगा। हाँ, तो इसकी मात्रा कितनी उपयोग की जानी चाहिए और कब करना चाहिए? इसकी मात्रा मिलाकर के जैसे कि 1 एकड़ में 2 किलो किया जाता है। इसको फर्स्ट स्टेज में कर दिए तो अच्छा है, क्योंकि इसका जो काम करने की क्षमता है वो बहुत लंबा अवधि तक काम करता है। तो अगर पहले कर दीजिए तो आपके खेत का जो ग्रोथ है, पौधे का ग्रोथ है, वो अच्छा ढंग से आएगा, अच्छा काम करेगा और अच्छा विकास करेगा। हाँ, तो इसका रेट है जैसे कि 200 रुपया किलो। 200 रुपये 1 एकड़ में आपका खर्च बैठेगा 400 रुपया। 2 किलो 1 एकड़ में इसको डालना पड़ता है। अच्छा, मुझे लग रहा है जो सागरिका इफ्को की आती है उसका ही उसी का एक तरह से वो भी मानो वो है समुद्री शैवाल। हाँ, वो भी उसी तरह से बनता है, लेकिन इसमें उससे भी थोड़ा फाइन मटेरियल का प्रयोग डाला गया है। कोरोटेक कंपनी का है, पंजाब का कंपनी है। जी। बहुत अच्छी इसका रिस्पांस है। सब्जी वब्जी में भी बहुत लोग इसका प्रयोग करते हैं, सब्जी का भी अच्छा ग्रोथ देता है। ये मिट्टी में ही डालनी चाहिए या छिड़काव भी इसका? नहीं, छिड़काव के लिए नहीं, केवल मिट्टी के लिए है कोरोटेक। अच्छा, ये भी चीज है, ये भी एक प्रकार से ऑर्गेनिक है। हाँ। ये भी जैसे कि पौधे के लिए अच्छा खासा ग्रोथ के लिए काम करता है। हाँ, ये आपको मोतीबेन कंपनी जो है उसी का है। इसका भी यानी कि प्रयोग मट्टी में किया जाता है, इसका भी प्रयोग मट्टी में किया जाता है। और इसका भी काम मानकर चले कि 30 से 35 दिन अपना मट्टी में काम करता है। पौधा के लिए अच्छा खासा आए विकास करता है। हाँ, विकास का काम करता है। तो मात्रा इसकी कितनी उपयोग की जानी चाहिए और 1 एकड़ में इसका यानी हमारे आपके बड़का बीघा 2.5 बीघा है, हमारे तरफ 2.5 बीघा बोलते हैं, आपके 1 बीघा बड़का बीघा से बोला जाता है। तो उसमें इसका 1 किलो का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। इसका भी कीमत 180 रुपया है। 180 रुपया है। और इसका कब, पहले स्टेज में या दूसरे स्टेज में? पहले स्टेज में इसका प्रयोग अच्छा ढंग से यानी अच्छा काम करेगा। पहले स्टेज में कर देंगे तो पौधा को अच्छा विकास करेगा। ठीक है, इसको भी हम लोग रख देते हैं। और एक ये एरिज कंपनी का मैक्स के नाम से आता है, एग्रोमीन मैक्स। थोड़ा सा इधर घुमा दीजिए। जी, ठीक है। इसमें 7 तत्व पाया जाता है। ठीक है। जो कि मट्टी में जो 7 तत्व होता है वो इसका, जैसे मट्टी में कोई भी तत्व 1-2 यानी कोई कमी पड़ता है तो इसमें 7 तत्व पाया जाता है। उस मट्टी के मानो पूरे तत्व को ये अगर खेत में आप उसका छिड़काव भी कर सकते हैं या यूरिया या डाई के साथ इसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसमें आयरन, बोरान, कॉपर, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब इसमें सभी 7। हाँ, इसका काम है जैसे कि पौधा को हरियाली लाना, अच्छा खासा हरा भरा करेगा। प्लस में इसमें जैसे कि जब पौधा फूल पर आता है, पौधा में बालियां निकलती है और उसके बाद में फूल, तो अधिक मात्रा में फूल को लाता है और उसको झड़ने नहीं देता है और उसमें पहिया का मात्रा कम करता है। इसका जैसे कि उपयोग दूसरा स्टेज में किया जाता है, यानी कि 30 से 30 दिन के बाद में जो मान लीजिए 60 से 65 दिन के पहले वाले, 60 से 65 दिन के पहले वाले में इसका प्रयोग करेंगे तो इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसका छिड़काव भी होता है पौधे पर। अच्छा, जैसे कि आपको प्रोड आ जाएगा, क्या बोलते हैं, इसमें बाली आने से पहले लेना में जब धान रहेगा तो इसका अगर छिड़काव करते हैं तो उस स्थिति में इसका काम मानो उसमें धान के अंदर पया नहीं आएगा, फूल फल अच्छा आएगा, वो दाना में लाइट आएगा, दाना वजन होगा। इसी तरह का इसका काम है। बल्कि इसको छिड़काव किया जाए तो और बेहतर, अति उत्तम, अति मानो बहुत अच्छा काम करेगा। जी। तो इसका कितने छिड़काव एरिया पे कितना मात्रा इसका किया जाना चाहिए? इसको पर टंकी मानकर चले कि 35 से 40 ग्राम पर टंकी। 8 टंकी 1 एकड़ में लगता है। यानी आपको 320 ग्राम एकड़ इसका डोज है छिड़काव करना चाहिए। हाँ,
ठीक है। और दाम इसका कितना है? इसका दाम है 460 रुपया 460 किलो। किलो है ये। किलो है। ठीक है, तब तो ये बेहतर है, बल्कि लास्ट स्टेज में जो है खाद वगैरह की मात्रा कम करके इसको ही देनी चाहिए। हाँ बहुत अच्छा इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। अच्छा आएगा। हाँ हाँ जी ठीक है। अच्छा ये बाकी की ये आपका आ गया सिंजेंटा का है ये। हाँ जी ये सिजेंटा का रिफिट है, हाँ जो कि धान में जो घास उगता है, रोपने के बाद में घास धान में आता है, तो उसके लिए, इसके रोकथाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, अच्छा काम करता है। इसको रोपाई के, जी धान के रोपाई के 3 दिन बाद इसको खेत में, यानी जैसे कि 100 ग्राम बीघा, 1 लीटर का है तो 10 बीघा में काम करेगा। अच्छा इसको आप जैसे कि छिड़काव का विधि है, जैसे कि एक बोतल ले लीजिए और उसमें यानी 1 बीघा छिड़कना है, यानी 2 बीघा छिड़कना है तो 200 ग्राम उस बोतल में डाल दीजिए जी ठीक है। और उसमें पानी भर करके थोड़ा हिला दीजिए और आगे 2-4 ठो छेद कर दीजिए बोतल के ऊपर ढक्कन में, और इसको हाथ से छिड़काव इस तरह से आप कर दीजिए पूरे खेत में। इसमें क्योंकि ये फैलता है, तरल पदार्थ है इसमें, ये पूरे खेत में अपना फैल जाएगा, अपना लेयर बना लेगा। तो इससे क्या होता है कि पौधे में जैसे घास नहीं उगेगा खेत में, अब प्लस ये पौधे पर उतना हानिकारक भी नहीं होता है, यह दवा हानि भी नहीं करता है। अच्छा खासा घास का हर्बिसाइड है, घास के लिए अच्छा ये काम करता है। तो उसको सिंगल डालें या उसमें? नहीं सिंगल, इसको कुछ नहीं मिलाना पड़ता है, केवल पानी के साथ घोल बनाकर इसको खेत में इसका छिड़काव कर दीजिए बोतल में डाल बस। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी। और अच्छा एक चीज बताइए, एरिज कंपनी का प्रोडक्ट रखे हुए हम सुनते हैं, एरिज कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, विश्व वर्ल्ड का सबसे अच्छी कंपनी है। इसका रिजल्ट हम सुनते हैं बड़ा सुंदर होता है। बहुत सुंदर आता है इसका। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है ये। कॉस्टली मिला जुला कर, जैसे कि कॉस्टली जैसे कि 1 किलो का हुआ 280 रुपया कीमत है उसका। तो और अगर जिंक लेते हैं तो 1 किलो 1 बीघा हमें डालेंगे तो मान कर चले कि उसका भी 100 रुपये का कीमत है। 100 रुपया कीमत है। अच्छा अगर जिंक डालते हैं तो कोई भी जिंक अगर अच्छा क्वालिटी का डालेंगे तो बहुत सा जिंक है 1 किलो, जैसे कि आपको इसका बोलते हैं कौन सा जिंक 1 किलो का होता है जी, एरिज नहीं, वो बोलते हैं मल्टीप्लेक्स हुआ। अच्छा। तो आज के माना उसका 100 रुपया किलो है, तो उसको 1 किलो डालेंगे और 1 किलो 280 रुपया का आपको 1 एकड़ में पड़ेगा, और वो 4 किलो 1 एकड़ में पड़ेगा। अच्छा वो 4 किलो? हाँ, और उससे भी ये बेटर है जिंक एरिज का, उससे भी इसका जो माना काम करने की क्षमता एरिज कंपनी का उससे भी अच्छी है। उससे भी अच्छी है। अच्छा इसमें क्वालिटी है, उससे भी अच्छी है, उससे प्लस वाले से अच्छी है। हाँ प्लस वाला से अच्छी है। मतलब कहा जाए तो बल्कि वो दाम में कम है, लेकिन मात्रा 4 किलो डालेंगे तब काम करेगा। तब काम इतना करेगा। दाम ये कम है और ये कई किलो डालेंगे उतना काम करेगा। इसका एक चिल्ट्रेट जिंक आता है, चिल्ट्रेट के नाम से आता है, वो 1 किलो आता है, यानी 1200-1300 रुपया का उसका खर्च पड़ता है। वो कम से कम 12 बीघा में पड़ता है, 10 से 12 बीघा में पड़ता है। उससे भी उसका इससे भी अच्छा काम है। काम अच्छा है। हाँ चिल्ट्रेटेड जिंक उसको बोलते हैं। अच्छा। हाँ वो भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया।